मछेंद्रनाथ सूर्य भगवान से वर प्राप्त कर कुछ समय बाद बंगाल प्रांत की चंद्रगिरी नामक नगरी में जा पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त पंडित साधु संतों की सेवा तन मन धन से किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था, जो सती, सुशील, सुंदर, पतिव्रता व बड़ी समझदार तो थी, पर थी निसंतान। इस दुख से दोनों पति पत्नी अति दुखी थे। फिर भी अपनी सामर्थ्य अनुसार साधु सेवा, दान वृत्ति और भगवत भजन नित्य प्रति करते थे। एक दिन उनकी भक्ति प्रभाव के कारण भगवान कृपा हुई और उनके घर पर योगी राज महेंद्रनाथ बगल में मृगछाला, बाएं हाथ में चिमटा दबाए, दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र लिए अलख अलख करते आ पहुंचे। जब पतिव्रता नारी सत्यवती ने घर के भीतर से संत का अलख अलख उच्चारण सुना तो एक पात्र गेन अन्न भरकर अपने द्वार पर आ पहुंची। वहां उसने मछेंद्रनाथ योगी को द्वार पर खड़े देखा, जिनके मुख पर चंद्रमा के समान तेज झलक रहा था। पतिव्रता सत्यवती भिक्षा महेंद्रनाथ के पात्र में डाल योगी का मुख निहार दर्शन करने लगी। योगी मछेंद्रनाथ को उसकी भावना समझते देर न लगी कि नारी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी है। फिर भी धोबीराज मछेंद्रनाथ पूछने लगे, हे माता, तुम किस दुख से दुखी हो, मुझे बताने की कृपा करो। सत्यवती बोली, महात्मा जी, वैसे तो आप संतों की कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, परंतु मेरे निसंतान होने के कारण सब लोग मुझे बांझ कहते हैं। इसी दुख से मैं दुखी रहती हूँ। अगर आप संतों की कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगी। इस भस्म को रथु का नहाने के बाद खीर योगी मछेंद्रनाथ पतिव्रता सत्यवती की निश्चल वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए और सरस्वती से हाथ आगे करने को कहा। सरस्वती के हाथ आगे करने पर उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकालकर कहा कि साथ खा लेना, तुम्हारे यहाँ हरिनारायण भगवान का अंशी अवतार आएगा जो रद्द सिद्धि का स्वामी होगा। मैं 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ फिर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। पतिव्रता सत्यवती ने मछेंद्रनाथ योगी से भस्मी लेकर आले में रख दी और मन में धारण किया कि रथुवंती होने के पश्चात इस भस्मी को खाऊंगी। उसने अपने पास पड़ोस की स्त्रियों से भी महात्मा की भस्मी की चर्चा की। तभी एक चतुर सहेली बोली, बहन, भूल कर भी भस्म न खाना, ये संत महात्मा बहरूपीय बने फिरते हैं। ये किसी दुश्मन के कहने से भस्मी के रूप में विष दे जाते हैं, जिसके प्रभाव से मृत्यु हो जाती है, या मंत्र के प्रभाव से बेहोश करके जेवर बर्तन लेकर चलते बनते हैं। अगर बांझों के इसी प्रकार संतान हो जाए तो संसार में बांझों का नाम ही मिट जाए। एक भी बांझ चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिले। न जाने कितनी हमारी भोली भाली बहनों की इज्जत इन लोगों ने बर्बाद करी है। सच्चे साधु संत क्या घर घर भिक्षा पात्र लिए डोलते हैं? वह तो पागल बने वन में ही तपस्या करते हैं। उन्हें दुनियादारी से क्या लेना क्या देना। सब सहेलियों ने जितने मुंह उतनी राय दी। किसी ने क्या ठीक कहा है, जैसी हो तब व्यथा तैसी बुद्धि होए। पतिव्रता सरस्वती ने भी सहेलियों की बातों पर विचार किया तो उसे भी यही समझ में आया कि बात इन लोगों की ठीक ही है। इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन घटती ही रहती हैं, लेकिन उस संत का तेज तो योगियों के ही समान था। मगर ये भी ठीक है कि इस प्रकार भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार से बांझों का नाम सदा के लिए ही मिट जाए। इस प्रकार की धारणा बनाकर सरस्वती ने मछेंद्रनाथ की दी हुई भस्मी को गांव के एक गड्ढे में डाल दिया। गांव के नर नारी गड्ढा बड़ा होने के कारण गाय का गोबर वगैरह और कूड़ा करकट भी ऊपर से डालते रहते थे, परंतु मछेंद्रनाथ की सिद्ध की हुई भस्मी ने अपना प्रभाव दिखाया। खेत में जिस प्रकार अंकुर फूटते हैं उसी प्रकार कूड़े गोबर में भी अंकुर फूट निकले, परंतु पानी रखी सुविधा न होने के कारण अंकुर भी धीरे धीरे ही फूट रहे थे, जिसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों होने लगा था। इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले गए और 12 मास पूरे हो जाने पर भी अभागिन सरस्वती बांझ ही बनी रही। गोबर के गड्ढे में ही बालक का जन्म हो गया था। इसी प्रकार 12 वर्ष पूरे हो गए। योगीराज अपने वायदे के अनुसार भ्रमण करते हुए सरस्वती के दरवाजे पर अलग अलग कहते आ पहुंचे। दरवाजे में प्रवेश करते ही उन्होंने सोचा, इस घर की पतिव्रता नारी का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर सरस्वती नियमानुसार संत के लिए भिक्षा लाई तो 12 वर्ष पहले वाले योगी को दरवाजे पर खड़े देखा। सरस्वती को योगीराज को पहचानते देर न लगी। वह भिक्षा पात्र में डालकर एकदम मुड़ने लगी, इस भय से कि कहीं योगी भस्मी वाली बात न छेड़ बैठे। भस्मी के फेंकने की बात सुनकर श्राप देकर भांप ही न कर डालें। परंतु गुरु मछेंद्रनाथ ने भिक्षा की ओर ध्यान न देकर पुत्र के बारे में ही सरस्वती से प्रश्न किया, हे माता, अब तो तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन नहीं कराओगी? योगी की बात सुनकर सरस्वती एकदम पीली पड़ गई। धर्म संकट के कारण उसके मुख से बोल न निकला। उसने चुप्पी साध ली। सरस्वती को चुप देखकर मछेंद्रनाथ बोले, हे माता, क्या संतान पैदा ही नहीं हुई?
या पैदा होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो उत्तर दो। योगी मछेंद्रनाथ के मुख का तेज देखकर सरस्वती को सारा विवरण ठीक ठीक बताना पड़ा। मैंने आपकी दी हुई भस्मी पड़ोसिनों के बहकावे में आकर कूड़े के गड्ढे में फेंक दी। मछेंद्रनाथ ने पूछा, माता वह गड्ढा कहाँ पर है, मुझे दिखा तो दो। सरस्वती मछेंद्रनाथ को साथ लेकर गांव के नजदीक उसी गड्ढे पर जा पहुंची जहां 12 वर्ष पहले उसने मछेंद्रनाथ की दी हुई भस्मी फेंकी थी, और योगीराज को बता दिया कि मैंने इसी गड्ढे में भस्मी फेंकी थी। इतनी बात सरस्वती के मुख से सुनकर मछेंद्रनाथ ने गड्ढे के ऊपर मुंह करके कहा, हे सूर्यपुत्र हरिनारायण, अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो बाहर निकल आओ। उसी वक्त गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर बैठा हूँ। मेरे ऊपर कूड़े का इतना ढेर है कि मेरे लिए बाहर निकलना असंभव है, इसलिए आप उसे हटवाकर मुझे बाहर निकलवा लो। गड्ढे के भीतर से आवाज सुनकर सरस्वती व नगरी की जनता, नर नारियों को बड़ा ही कौतूहल हुआ। सबने मिलकर जब गोबर के ढेर को गड्ढे से निकाला तो गोबर के भीतर से ही एक अत्यंत तेजधारी बालक निकला। बच्चे को देखकर योगी मछेंद्रनाथ बोले, बेटा, तुम्हारी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है, इसलिए मैं आज ही तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक गोरखनाथ रो रोकर मछेंद्रनाथ को देखने लगा। योगीराज बोले, बेटा, तुम सूर्यपुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही पृथ्वी पर फैल जाएगा। ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती के नैनों से मोती के समान नीर बरसने लगा। उसने योगी महेंद्रनाथ की तरफ याचना की दृष्टि से देखा। मछेंद्रनाथ बोले, माता, अब कुछ नहीं हो सकता। जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं, तब किसी के किए उपाय से कुछ नहीं बन सकता। सबको कर्मानुसार भोग भोगना पड़ना है। अब तुम संतोष करो और प्रभु गुण गाओ, जिससे पूर्व के किए पापों से छुटकारा मिले। पुत्र ही कोई सदगति का जरिया नहीं है। पुत्र के कुपात्र निकल जाने पर जीवन पर्यंत कुढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार योगी मछेंद्रनाथ सरस्वती को धीर बंधा उपदेश दे गोरखनाथ को साथ ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। कुछ दिन बाद महेंद्रनाथ गोरखनाथ को अपने साथ ले तीर्थ यात्रा को चल पड़े। यह दोनों गुरु चेले दिन में सफर करते और रात्रि में किसी मठ मंदिर में ठहर जाते थे। ये लोग एक रात्रि से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे। इसी प्रकार दोनों गुरु चेले उत्कल राज्य में जा निकले। गुरु मछेंद्रनाथ जी की अभिलाषा जगन्नाथ जी महाराज के दर्शनों की थी। वह राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मदिन्न में जा विराजे। वह स्थान कनकगिरी के नाम से मशहूर था। गुरु मछेंद्रनाथ अपने चेले की गुरु भक्ति देखना चाहते थे। रास्ते में उन्हें कोई उचित अवसर नहीं मिला। यहाँ उचित अवसर समझ बोले, बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, परंतु इसका कारण क्या है समझ में नहीं आता, परंतु भूख को बुझाना बहुत आवश्यक है। अपने गुरु मछेंद्रनाथ की बात सुन गोरखनाथा बोले, आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना चाहिए? अपने चेले की बात सुनकर गुरु मछेंद्रनाथ बोले, बेटा, नगर में जाकर भिक्षा मांगकर लाना ही भूख बुझाने का सरल उपाय है। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा को सुन भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांगने चल दिए, परंतु घर घर अलख जगाने पर भी बस्ती में उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर धूमधाम से पिता का श्राद्ध मनाया जा रहा था, जिसे देख गोरखनाथ ने जोर शोर से अलख नाम का उच्चारण किया। अपने द्वार पर भिक्षा पात्र लिए गृह स्वामिनी ने जब संत को देखा तो वह एक पात्र में अपने यहाँ बने सभी पदार्थ, पूरी, पकवान, दही, पकौड़ी, हलवा वगैरह एक पत्तल पर रख अपने द्वार पर आना पहुंची, जिससे गोरखनाथ का भिक्षा पात्र पूरा का है पूरा भर गया। गोरखनाथ विविध प्रकार के व्यंजन देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने गुरु मछेंद्रनाथ के सामने पहुंच भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु के निकट रख दिया। अपने चेले को स्वादिष्ट पदार्थ काफी मात्रा में लाया देख गुरु मछेंद्रनाथ काफी प्रसन्न हुए। गुरु भक्ति में गोरखनाथ का नेत्रदान योगीराज भोजन करते जाते थे और एक एक पदार्थ की तारीफ के पुल बांधते जाते थे। उन्हें उन सब पदार्थों में उड़द की दाल के बने दही बड़े बहुत ही अधिक भाए। भोजन समाप्ति के पश्चात बोले, बेटा गोरखनाथ, तुम्हारी लाई भोजन सामग्री सभी अति उत्तम थी, परंतु दही बड़ों का स्वाद अनोखा ही था। मेरा मन अभी और दही बड़े खाने को कर रहा है। तुम उसी द्वार पर जाकर 1-2 दही बड़ा और मांग कर लाओ। गोरखनाथ ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और दोबारा दही बड़े मांगने उसी द्वार पर चल दिए। परंतु रास्ते में सोचते जाते, अगर गृह स्वामिनी ने मुझे पहचान कर कि ये दोबारा भिक्षा मांगने आया है, दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। वह इसी प्रकार सोच विचार करते हुए उसी द्वार पर जा पहुंचे और पहले की तरह अलख नाम का उच्चारण किया। गृह स्वामिनी गोरखनाथ को अपने दरवाजे पर खड़ा देख क्रोध भरे स्वर में बोली, मैंने तुम्हें काफी मात्रा में भोजन सामग्री दी थी, क्या उससे तुम्हारे पेट की ज्वाला शांत नहीं हुई? गोरखनाथ अपने स्वर को बहुत ही नम्र बनाकर नम्र भाषा में बोले, मातेश्वरी, मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी हैं। मैंने आपसे मिली सारी सामग्री अपने गुरुदेव के निकट ले जाकर रख दी, जो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक खाई। अभी उनकी इच्छा 1-2 दही बड़े खाने की ओर रह गई है, इसीलिए मुझे आपके दरवाजे पर दोबारा आना पड़ा है। गोरखनाथ की नम्र वार्ता सुनकर गृह
स्वामिनी बोली, मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है। तेरी ही जीभ दही बड़े खाने को लाल रही है। गुरु के नाम को व्यर्थ ही झूठा बदनाम कर रहा है। गोरखनाथ और नम्र पढ़कर बोले, नहीं माताजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप विश्वास करें। इतनी बात सुनकर गृह स्वामिनी बोली, तुम जैसे ठगों से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम किसी की भलाई तो क्या कर सकते हो, गृहस्थियों को परेशान करना ही तुम लोगों ने अपना धर्म समझ रखा है। गृह स्वामिनी के कठोर वचन सुनकर गोरखनाथ नम्र शब्दों में ही बोले, माताजी, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं उसे दूर करने को तैयार हूँ। आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दें, मैं आपकी मनोइच्छा पूर्ति करने को तैयार हूँ। अब गृह स्वामिनी बोली, हे साधु, तेरे पास धरा ही क्या है जो तू मेरी इच्छा पूर्ति करेगा। गोरखनाथ बोले, माताजी, आप कहें तो सही, जब तक आप कहेंगी नहीं मैं किस प्रकार आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ। मुझे तो अपने गुरुदेव की इच्छा पूर्ति के लिए केवल दही बड़ा ही चाहिए। दही बड़े का नाम सुनकर गृह स्वामिनी कड़क कर बोली, मुझे एक दही बड़े के बदले तेरी एक आंख चाहिए। बोल देगा? गोरखनाथ बोले, माताजी, आंख देना कौन बड़ी बात है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। गृह स्वामिनी बोली, मैं भीतर से दही बड़ा लेकर आती हूँ, तू अपनी एक आंख निकाल कर रख। इतनी बात कह गृह स्वामिनी ने घर के भीतर दही बड़ा लाने के लिए मुंह मोड़ा। गोरखनाथ ने अपनी आंख में उंगली डालकर पुतली चीर कर झटका मार आंख बाहर निकाल ली, जिसकी वजह 12 से आंख से खून बहकर पृथ्वी पर टपकने लगा। गृह स्वामिनी जब दही बड़ा लेकर दरवाजे के निकट आई तो गोरखनाथ का कौतुक देखकर उसके होश उड़ गए। वह मन ही मन बड़ी दुखी हो दही बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माताजी, आंख भी तो लेती जाओ। ये कहकर अपनी आंख हाथ बढ़ाकर गृह स्वामिनी के निकट कर दी। गृह स्वामिनी पश्चाताप करती हुई बोली, मुझे क्या करनी है तुम्हारी आंख, मैं तो कहकर ही अत्यंत दुखी हूँ। इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपनी आंख में पुतली को रख लिया और ऊपर से जल में भीगा कपड़ा बांध लिया। वह नहीं चाहते थे कि इस घटना की जानकारी गुरुदेव को मिले, इसलिए वह अपना एक हाथ आंख पर धर और दूसरे में दही बड़ा लेकर गुरु मछेंद्रनाथ के सम्मुख जा पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, केवल एक ही दही बड़ा मिला। गुरु मछेंद्रनाथ बोले, कोई बात नहीं बेटा, एक ही सही, परंतु तेरी आंख पर यह पट्टी कैसी बंधी है, आंख को क्या हुआ? गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, कोई खास बात नहीं, आंख की पुतली में दर्द हो रहा है। गुरु मछेंद्रनाथ बोले, जरा इधर दिखाओ बेटा, मैं भी तो देखूं पुतली में दर्द का क्या कारण है। अब बात छिपती न दिखी तो गोरखनाथ बोले, गृह स्वामिनी ने एक दही बड़ा देने में एक आंख देने की शर्त रखी थी, परंतु उसने दही बड़ा तो दे दिया पर आंख नहीं ली। अपने शिष्य से अभूतपूर्व घटना सुनकर योगी मछेंद्रनाथ काफी रुष्ट हुए। अपने गुरु को रुष्ट देख गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, यह अपूर्व घटना भ्रांतिवश ही हुई है, इसलिए गृह स्वामिनी अधिक दोषी नहीं है, आप उस निरपराध अबला को क्षमा कर दें। गुरु मछेंद्रनाथ बोले, बेटा, जब तुमने ही उसे क्षमा कर दिया तो मैं ही उससे क्यों रुष्ट होने लगा। अपने गुरु के कहने पर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, ये सब गुण आपकी ही कृपा से मुझ में आए हैं। योगी मछेंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे गुरु भक्त चेला मिला है जो मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। ऐसे गुरु भक्त अधिकारी चेले को कौन गुरु समस्त विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण न बनाएगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु चरणों रख दिया। गच्छेंद्रनाथ ने शिष्य को चरणों में से उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर गोरखनाथ की आंख से पट्टी खोलकर पुतली स्वच्छ जल से पवित्र की और पुतली को ठीक प्रकार आंख पर जमाकर विधि पूर्वक मंत्र का जाप किया, जिससे आंख पहले जैसी ज्यों की त्यों हो गई और दर्द का नाम भी नहीं रहा तथा आंख की रोशनी में भी कोई अंतर नहीं आया। गोरखनाथ को मछेंद्रनाथ योगी जैसा गुरु मिला, वैसे ही गुरु को गोरखनाथ जैसा शिष्य। गोरखनाथ ने अपने गुरु महेंद्रनाथ से समस्त विद्याएं सीखी। उन्होंने गोरखनाथ को सर्व विद्या संपन्न बना दिया और गोरखनाथ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम नाथ पंथ में सिद्धों के सिद्ध माने जाओगे। मैंने तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के कारण ही तुम्हें दोबारा दही बड़ा लेने भेजा था। तुम अपनी गुरु भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। बंधुओं, अब गोरखनाथ महान सिद्ध परम उपयोगी गुरु बन गए।